बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ गया है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बंगाल की सियासत सुलग रही है। एसआई और घुसपैठ के बाद अब वहां बाबरी मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर घमासान छिड़ गया। साथ ही ममता और बीजेपी के बीच वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लड़ाई पहले से छिड़ी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से, जिन्होंने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया और कहा कि 3 साल में बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। और मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। वहीं टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से बीजेपी नेता भड़क गए। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद बनी तो हम वहां मंदिर बनाएंगे। हमारा तो नारा वही रहेगा, कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना है। हम लोग कोई भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं, सब धर्म को सम्मान करते हैं, लेकिन कोई लुटेरा के नाम से कोई बनाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। और इस मुद्दे पर न सिर्फ बंगाल में बवाल मचा है, बल्कि देश की सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल बनवा सकता है। यानी अखिलेश भी कहीं ना कहीं हुमायूं के बयान पर मुहर लगाते नजर आए। वो अलग तरह की कोई बात कही होगी। कोई भी धार्मिक स्थान अपना बनाना चाहता है, जैसे हम ही अपना बनाना चाहते हैं। हमारा बन रहा है, उसको रोक लोगे क्या? साजिश कहाँ से की? उधर दूर पहाड़ों से साजिश कराई। ये पता है आपको? नहीं पता है? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहाँ से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहाँ के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहाँ पे, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में बाबरी पर बढ़ते बवाल को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ने ऐसे बयानों को राजनीतिक बताया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला देश के सामने है और उस फैसले को देश ने कबूल किया, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला है। तो अगर कोई राजनीतिक टिप्पणी इस पे कर रहा है तो मुझे लग रहा है उसका वर्जन आपको लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह है। वो इंसाफ है या फैसला है, इस पे बहस हो सकती है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बार बार इस तरह से सवालात उठाने बिल्कुल गलत बात है। 92 में जिस ढंग से बाबरी मस्जिद शहीद की गई वो बिल्कुल गलत बात थी, और अभी फिर बाबरी मस्जिद के नाम से वो सवाल उठाना, जिसको गाड़ा हुआ सवाल फिर उठा के लोगों के वोट के लिए इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत बात है। ये देश सेक्युलर इस पे क्रेडेंशियल से चलता है। हाँ, वो संविधान से चलता है। यहाँ कोई मजहबी बात नहीं। सरकार ने इसमें भाग लेना बिल्कुल गलत बात है। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार ये करना चाहती है तो वो बिल्कुल गलत बात है। वहीं बंगाल में बाबरी पर बवाल के बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि एक बार किसी जगह पर मस्जिद बन जाती है तो वो हमेशा मस्जिद ही रहती है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद जहां एक जगह बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद है। बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान में अगर सैकड़ों मस्जिदें बन जाएं तो वो मस्जिद की जो हैसियत है अयोध्या में, वो हैसियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि उसकी तलाफी हो जाएगी।
इसीलिए बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों ने जो जमीन सरकार देना चाहती थी वो एक्सेप्ट नहीं की। उधर पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की मौत पर भड़क गई है ममता बनर्जी और सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा है एक और बीएलओ की आत्महत्या से सदमा लगा है। बीएलओ ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। ममता ने सवाल उठाया है कि और कितनी जानें जाएंगी, इसके लिए और कितने लोगों को मरना होगा, एसआईआर के लिए और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये अब वाकई चिंताजनक हो गया है। एक और बीएलओ की मौत से सदमा लगा है। बीएलओ ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। दरअसल बंगाल में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है। वो पैदल मार्च निकाल चुकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को एसआईआर रोकने के लिए खत लिख चुकी हैं और मंगलवार को 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालने वाली हैं। वहीं बीजेपी ममता सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ममता को सत्ता जाने का डर है। वहीं एक और प्रमुख मुद्दा घुसपैठ का है, जिस पर दोनों राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी बंगाल को बांग्लादेश न बनने देने के दावे पर हुंकार भर रही है। वहीं टीएमसी आतंकी हमलों का हवाला देते हुए पूछ रही है कि सीमा की जिम्मेदारी सरकार की है तो वो बताएं घुसपैठिए कहां से आए। फिलहाल बंगाल में बाबरी मस्जिद का जिन्न भी बाहर आ गया है, जिस पर खूब सियासी हंगामा मचा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।